बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, आप लोगों में से बहुत सारे भाइयों ने मुझे कहा दिल भाई इसका रिव्यू करेंगे तो हम लेंगे, इसका रिव्यू करेंगे तो हम लेंगे। इसकी हाइप काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुई इसकी खुशबू की वजह से, इसकी प्रेजेंटेशन की वजह से। कुछ लोगों को इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद आई। मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपके साथ एज इट इज़ जैसा पॉइंट ऑफ व्यू है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये बताता चलूँ कि उस्मान भाई, मेरे असल में दो दोस्त उस्मान हैं। एक उस्मान बेग हैं जो कि जड़ावाला से हैं, और एक राना उस्मान हैदर हैं। तो राना उस्मान हैदर ने ये फ्रेग्रेंस बेसिकली मुझे गिफ्ट किया है, क्योंकि अभी तक ये पाकिस्तान में मेरे ख्याल में इजीली अवेलेबल नहीं है। अगर होती भी तो मैं इसको आराम से ही मतलब खरीदता, आराम से। जब कोई, मैं समझता कि यार चलो और कोई फ्रेग्रेंस नहीं खरीदनी, आप बस इसी को खरीदते हैं, तो फिर मैंने इसको खरीदना था। लेकिन ये मुझे राना उस्मान हैदर ने गिफ्ट की, और इसका नाम है 9 AM डाई। ये आप देख सकते हैं इसका अफनान का, इसका बॉक्स आप लोगों ने देखा ही होगा। और जो मेरे पास प्रोडक्शन डेट है वो है इसकी नवंबर 2022 की। ठीक है, आप लोगों को पता है इस तरह ओपन होता है, बीच में काफ़ी डिटेलिंग है अफनान का, वो लिखा हुआ है, और उसके नीचे क्राफ्टेड बाय अफनान लिखा हुआ है। उसके बाद ये रही इसकी बॉटल आप लोगों ने देखी हुई है। इसकी ब्लू कलर का फ्रंट पे स्टिकर है, और ओशियानिक ग्रीन टाइप इसकी जो है ना बॉटल है, ज़बरदस्त है। और ये ओशियानिक सा बीच में इसका वो बेस है, ज़बरदस्त है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन में तो इसके मार्क्स पूरे पूरे हैं भाई, प्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुशबू की बात करते हैं, मुझे जैसी मिली मैंने इसको लगाया, पहली बार तो ये बिल्कुल मेरे ऊपर से गुजर गई। मतलब मुझे समझ नहीं आई इसमें, बेसिकली कहने का मकसद यह है कि मुझे इसकी खुशबू कोई बहुत ज़्यादा फील नहीं हुई। आई सेड ओके, शायद मुझे रिसीव हुई है, मैंने इसको ठंडा नहीं होने दिया, रखा नहीं है। जैसे ही मुझे कोरियर रिसीव हुआ मैंने इसको लगा लिया। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने इसको 2-3 दिन के लिए रख दिया। मैंने फिर लगाई, मुझे इसकी खुशबू बहुत ही ऑर्डिनरी लगी। मैंने कहा ओके, मैं इसको फिर लगाऊंगा। मैंने इसको तीसरी दफा लगाया, फिर कोई तीसरी से चौथी दफा जाकर मुझे कोई हल्की फुल्की समझ आना शुरू हुई इस खुशबू की। पहले 3 दफा ये बिल्कुल मेरे ऊपर ऊपर से गुजर गई, मुझे इसकी समझ ही नहीं आई इस फ्रेग्रेंस की। ठीक है, लेकिन फिर मैंने इसको लगाया और डिटेल के साथ लगाया। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। प्राइस जो मेरा जहाँ तक ख्याल है, अभी इसकी प्राइस चल रही है कुछ तकरीबन 7500, 7500 से 8000 रुपए के करीब पाकिस्तानी इसकी प्राइस चल रही है। बाकी जो लोग इंडिया और बांग्लादेश में देखते हैं वो अपनी रीजन के लिहाज से इसकी प्राइस देख लें। ओके, इस प्राइस रेंज के अंदर क्या ये जस्टिफाइड है, ये भी मैं आगे चल के बताऊंगा। पहले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ। ठीक है, मैं इसको अगर सिंपल अल्फाज में बताऊं ना, सिंपल अल्फाज में, स्टार्ट में आपको ये ऐसे लगेगा जिस तरह शूरा प्लस सिट्रसेस हैं। ठीक है, मैं डिफाइन भी करूंगा, लेकिन जिस तरह मुझे फील हुआ मैं आप लोगों को बता देता हूं। शूरा प्लस सिट्रसेस, दरमियान में आपको स्वीट ब्लू दी शनैल की खुशबू, ब्लू दी शनैल ईडीटी बट थोड़ा सा शुगरी स्वीट, और एंड के अंदर जाके सम हाउ कहीं ना कहीं जो YSL YEDP है उदय परफ्यूम, उससे मिलती जुलती लगती है। दैट्स इट, ये मुझे इन तीन परफ्यूम्स का मिक्सचर लगा है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं। स्टार्ट के अंदर बर्निंग इसका, अच्छा, स्टार्ट से एंड तक इंसेंस का एक नोट इसके अंदर रहता है। और कौन सा इंसेंस, इंसेंस भी मैं नहीं कहूंगा, मैं बर्निंग ऊद कहूंगा। एक बहुत ही जूसी बर्निंग ऊद, एक जो बहुत ही जूसी ऊद स्टिक जो होती है, जब आप उसको कोल के ऊपर रखते हैं या बर्निंग हीटर के ऊपर रखते हैं, उसके अंदर से शीरा निकलता है। जूसी सा अगर हो ना तो उसके अंदर से शीरा निकलता है। उस जो शीरे की खुशबू होती है वो बहुत ज्यादा स्वीट एंड बर्निंग वुड्स के साथ मिलकर ना स्मोकी हो जाती है। उसको टोन डाउन करके उसके ऊपर सिट्रसेस को थोड़ा ज्यादा हैवी कर दें। यानी सिट्रसेस में भी मोस्ट प्रोमिनेंट आई वुड से लेमन एंड वो बर्निंग ऊद का जो मीठा शीरे की सी एक खुशबू होती है वो इसके स्टार्ट में आती है। ठीक है, यहां पे ठीक है, थोड़ी सी डिफरेंट लगी मुझे। सेकंड फेज के अंदर ब्लू दी शनैल उदय टॉयलेट जो आता है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने उसका इंप्रेशन इस्तेमाल किए होंगे, क्लोन्स इस्तेमाल किए होंगे, ओरिजिनल इस्तेमाल किया होगा, लेकिन उसको थोड़ा सा शुगरी स्वीट कर दें। यानी ऑरेंज प्लस शुगरी स्वीट सा इसका सेकंड फेज है, जो ब्लू दी शनैल की एक
सिग्नेचर पहचान है, ठीक है। एंड पे जाके इंसेंस, मतलब सेकंड फेज में भी इंसेंस रहता है, इसीलिए ये एग्जैक्ट पकड़ा नहीं जा सकता कि ये ब्लू दी शनैल की तरह है, लेकिन समहाउ हवा के अंदर आपको ब्लू दी शनैल प्लस इंसेंस की खुशबू आती है। और थर्ड फेज के अंदर जाके जो एक सिग्नेचर है YSLY उदेपाफा का जिंजर एंड एप्पल का एक जो कॉम्बिनेशन है वो इसके अंदर आता है, लेकिन मैं फिर कहूंगा बेस के अंदर इंसेंस वो ही घूमता फिरता रहता है। तो इसकी वजह से आप एग्जैक्ट पिन पॉइंट नहीं कर पाते कि ये एग्जैक्ट किसका क्लोन है, लेकिन 3 फ्रेग्रेंसेस की आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड याद दिलाता है। स्टार्ट में स्ट्रेट फॉरवर्ड शूरा की, लेकिन सिट्रसी सा शूरा, फ्रेश शूरा, दरमियान में शुगरी ब्लू दी शनैल EDT की, और एंड पे इंसेंस एंड YSLY उदे पफा की। दैट्स इट, ये इसका टोटल जो है ना वो कॉम्बिनेशन है, इस तरह की इसकी खुशबू है, ठीक है। लेकिन पहले 2 से 3 दफा जब मैंने लगाया मेरे बिल्कुल ऊपर ऊपर से गुजर गया, जब चौथी 5वीं दफा लगाया तो फिर मुझे थोड़ा समझ आना शुरू हुआ, मैंने कहा नहीं ठीक है, इसका रिव्यू बनता है। मैंने इसकी प्राइस के बारे में बात की थी कि इसकी प्राइस को तकरीबन 7500, 7600, 8000 रुपए के करीब है। इस प्राइस के अंदर क्या ये जस्टिफाई करता है? आई थिंक ये अगर वो 5000 रुपए के लगभग होता ना। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, मैंने रिसेंटली मुझे हारिस सलीम ने एक फ्रेग्रेंस भेजी थी रूब रोका की हुक्ड। वो अब इतनी को कमाल की फ्रेग्रेंस थी और उसकी प्राइस को 3500 से 4000 रुपए, ठीक है। तो वो इस्तेमाल करके मेरा एक वो कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हुआ गया, सस्ते के अंदर भी अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंसेस मिल सकती हैं। तो इसकी प्राइस, मेरा जहां तक ख्याल है, इसकी प्राइस होनी चाहिए थी कोई 4-4.5 हजार रुपए के करीब करीब, ठीक है। 3000 रुपए इसकी प्राइस ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है कि 7.5-8 हजार रुपए इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है। बहरहाल आप इसका डीकेंट ट्राई करें, आप इसका फुल बॉटल लें, आपकी मर्जी है। मैंने आप लोगों को खुशबू डिफाइन कर दी है, मुझे समहाउ ये थोड़ी सी महंगी लगी, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन। एज की बात करें, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर, आप कोई भी एज का बंदा इसको लगा सकता है। जेंडर की बात करें, यस, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, मुझे ऐसा इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं लगा, क्योंकि फ्रेश कैटेगरी की फ्रेग्रेंस है। हाँ, इंसेंस नीचे थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन उसके ऊपर मोस्टली स्टार्ट में सिट्रसेस हैं, दरमियान में भी शुगरी ऑरेंज टाइप है, और एंड पे जिंजर एंड एप्पल की एक खुशबू है। तो मेरा नहीं ख्याल के इसमें कोई जेंडर की रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, ठीक है। मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की जहां तक बात करें, 6-6.5 घंटे मुझ पे ये चला। अब आई थिंक ये न्यू बैच है, इसको मैं मैसरेट करूंगा 1 से 2 मंथ, तो उसके बाद इसकी शायद लॉन्जिविटी ठीक हो जाए। मुझ पे 6 घंटे से ज्यादा ये नहीं चला। और अगर हम बात करें प्रोजेक्शन की, तो 1.5 घंटा मैक्सिमम इसने प्रोजेक्ट किया, वो भी आर्म लेंथ तक। बहुत हाई प्रोजेक्टर किस्म की फ्रेग्रेंस नहीं लगी मुझे, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। वेदर और ओकेजन की बात करें, वेदर मुझे नहीं, वैसे तो गर्मियों की फ्रेग्रेंस है, लेकिन आप फॉल एंड विंटर में भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इंसेंस घूमता फिरता आपको नजर आएगा। और इंसेंस मैंने आपको बता दिया कि किस तरह का इंसेंस की खुशबू है इसके अंदर। और अगर हम बात करें ओकेजन की, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप इसको हर ओकेजन में लगा सकते हैं। वर्सटैलिटी इस फ्रेग्रेंस की बहुत ज्यादा है, वर्सटैलिटी के ऊपर इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिम में भी लगा के इसको ट्राई कर सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये तंग करेगा, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। मेरी तरफ से रिकमेंडेड होता अगर इसकी प्राइस थोड़ी सी कम होती, ठीक है। मुझे भी इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा लगी, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा अफनान का 9 AM डाइट। थैंक यू सो मच।